सम्मानित अतिथिगण, योगाभ्यास हेतु पधारे समस्त गणमान्य बंधुओं और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले कि आज हम इस योग सत्र को प्रारंभ करें, योग के संबंध में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगी। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता की एकाग्रता तथा मानव संस्कृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तथा यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्र सोचने खोजने का भाव है। योग हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य ने रिकॉर्ड 177 सह-समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करता है। योग अभ्यास का उद्देश्य सभी त्रिविध प्रकार के दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव कर सके। इस योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु एवं आदि योगी हैं। भगवान शिव ने शांति सरोवर झील के किनारे योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्तऋषियों को दिया था। इन सप्तऋषियों ने इस महत्वपूर्ण विद्या को एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। वह भारत भूमि ही है जहाँ पर योग की विद्या पूरी तरह अभिव्यक्त हुई है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने उस समय प्रचलित योग अभ्यासों को व्यवस्थित वर्गीकृत किया। इससे संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर कार्य करते हैं। इसे 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। पहला कर्मयोग, इसमें हम शरीर का प्रयोग करते हैं। दूसरा ज्ञान योग, इसमें हम मन का प्रयोग करते हैं। तीसरा भक्ति योग, इसमें हम भावना का प्रयोग करते हैं। चौथा क्रिया योग, इसमें हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग के अलग अलग संप्रदाय के पारस्परिक पाठशालाओं का मार्ग प्रकट हुआ। इनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, पतंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि सम्मिलित हैं। योग साधनाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध एवं मुद्रा, षटकर्म, युक्त आहार, मंत्र जप, युक्त कर्म आदि साधनाओं का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। योग अभ्यास करते समय शुद्धता का बड़ा महत्व है। इसमें आसपास का वातावरण
शरीर और मन की शुद्धि की जाती है। योग का अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योग का अभ्यास करते समय खाली पेट अथवा अल्पाहार करके करना चाहिए। योगाभ्यास मल एवं मूत्र का विसर्जन करके करना चाहिए। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल और योग मैट अथवा का प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यास करते समय हल्की सूती व आरामदायक वस्त्र धारण करने चाहिए। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। यदि पुराने कोई रोग है, कोई पीड़ा है, हृदय संबंधित कोई समस्या है, गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर योगाभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के 30 मिनट बाद स्नान एवं भोजन करना चाहिए। अभ्यास के बाद शाकाहारी भोजन ग्रहण करना श्रेष्ठ माना जाता है। 30 वर्ष की ऊपर आयु के व्यक्ति के लिए एक दिन में 2 बार भोजन करना पर्याप्त है। योग शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र एवं कंकाल तंत्र के कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकर अभ्यास है। यह मधुमेह, श्वसन संबंधित विकार, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली संबंधित कई प्रकार के विकारों के प्रबंधन में लाभकारी है। योग अवसाद, थकान, तनाव इन सभी को कम करने में सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए गए। इसी परिभाषा को WHO ने आज स्वीकारा है। योग से शरीर, आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न रहता है और मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है। अब हम इस योग सत्र का शुभारंभ करेंगे प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के साथ किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। अपने दोनों हाथों को सामने रखते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। कमर आपकी सीधी, नमस्कार मुद्रा, आंखें आपकी बंद। मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों के भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े होंगे शीतलीकरण अभ्यास के लिए। शीतलीकरण अपनी श्वासों को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाइए। आपकी ठुड्डी कॉलर बोन की टच करिए। अब शुरू करेंगे यहीं से। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर पीछे की ओर पूरा खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर
फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार पुनः श्वास भरिए ऊपर की ओर पूरा, श्वास छोड़िए नीचे की ओर और धीरे से सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे, गर्दन सामने। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। ग्रीवाचारण का दूसरा चरण करेंगे। अपनी गर्दन को दाएं और बाएं ओर झुकाना है। शुरू करने के लिए सबसे पहले श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को दाएं ओर झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। पुनः दोहराएंगे। श्वास भरिए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। फिर से श्वास भरिए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए बीच में। एक बार पुनः श्वास भरिए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। एक बार फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर और धीरे से श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे, बिल्कुल सामान्य। ग्रीवाचारण का तीसरा चरण, अपनी गर्दन को आगे और पीछे, अपनी गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाना है। शुरू करेंगे दाईं ओर से। श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे से अपनी गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर पूरा खींचेंगे उस तरफ ले जाके और श्वास छोड़ते हुए बीच में। एक बार फिर से श्वास भरिए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। फिर से श्वास भरिए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए बीच में। एक बार पुनः दोहराएंगे। श्वास भरिए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए बीच में। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। ग्रीवाचारण का चौथा चरण, अपनी गर्दन को पूरा गोल करते हुए आगे से पीछे घुमाना है। जिन्हें चक्कर आते हैं वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपनी चिन को कॉलर बोन पे सटाएंगे। ठुड्डी नीचे की ओर, सर्वाइकल की तकलीफ वाले गर्दन नहीं झुकाएंगे। शुरू करिए। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर से पीछे ले जाते हुए पूरा गोला करते हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दाईं ओर से पीछे जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से आते हुए चिन नीचे। एक बार और श्वास भरिए दाईं ओर, पूरा पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे। यहीं से एंटी क्लॉक बाएं से दाएं, श्वास भरते हुए बाईं ओर से श्वास लेते हुए पूरी गर्दन को पीछे ले जाते हुए दाईं ओर से आते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। एक बार फिर से श्वास भरिए दाईं ओर, पीछे जाइए, श्वास छोड़िए, दाईं ओर से आते हुए गर्दन नीचे। एक बार पुनः श्वास भरिए बाईं ओर से पीछे जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से आते हुए गर्दन नीचे। अपनी गर्दन को सामने कर दीजिए और सामान्य स्थिति पे खड़े होंगे। अपने हाथों को बिल्कुल नीचे कर दीजिए, बिल्कुल आराम। यहाँ खत्म होता है हमारा ग्रीवाचारण। अगला हम करेंगे स्तन चालन। स्तन चालन के लिए फिर से अपने पाँव में बिल्कुल थोड़ी सी दूरी बनाए रखेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कर देंगे, हथेलियां आमने सामने। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऊपर ले जाके अपने दोनों हाथों को बिल्कुल खींचेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ करेंगे और हाथ नीचे। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अपने दोनों हाथ सामने की ओर सीधे करेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके पूरा खींचेंगे
और धीरे से श्वास छोड़ते हुए साइड में हाथ खोलते हुए हथेलियां जमीन पर तरफ होते हुए हाथ नीचे। एक बार पुनः करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर सीधे करिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाके पूरा खींचे उन्हें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को साइड में खोलेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ और हाथ नीचे। बिल्कुल आराम इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। संचालन का दूसरा चरण, अपने दोनों हाथों को साइड से फिर से ऊपर उठाएंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ। अब दोनों हाथों से कोहनियों को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथ कंधों पर रख देंगे। अब दोनों कोहनियों को मिलाएंगे अपने चेस्ट के सामने, कोहनियां मिली हुई 3 चक्र पूरे कोहनियों को खोलते हुए शुरू करेंगे मेरे साथ। श्वास भरते हुए अपने दोनों कोहनियों को खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मिला देंगे। फिर से श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मिला देंगे। फिर से श्वास भरते हुए कोहनियां खोलिए और श्वास छोड़ते हुए मिला दीजिए। यहीं से 3 उल्टे चक्र एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां बाहर की ओर खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मिला लेंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए कोहनियां बाहर की ओर खोलते हुए श्वास छोड़ते हुए मिला लेंगे। एक बार पुनः दोहराएंगे। श्वास भरिए बाहर की ओर, कोहनियां खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए कोहनियां मिला लेंगे। दोनों हाथों को फिर से साइड में कोहनियों को खोलेंगे, दोनों हाथ साइड में खोलेंगे और हाथ नीचे। ध्यान रखिए जाने और आने की प्रक्रिया बिल्कुल समान होनी चाहिए। यहाँ खत्म होता है हमारा संचालन। अगला करेंगे हम कटी चालन। कटी चालन के लिए हम अपने ऊपरी हिस्से को ट्विस्ट करते हैं। शुरू करने के लिए अपने दोनों हाथ सामने की ओर सीधे करेंगे और पाँव में थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे, कंधों जितनी दूरी आपके दोनों पाँव के बीच। अब धीरे से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर पीछे की तरफ जाएंगे। बायां हाथ अपने आप दाएं कंधे पे आ जाएगा, गर्दन पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए फिर से बीच में आ जाइए। फिर से श्वास भरिए बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ध्यान रखिए आपका हाथ और दोनों कंधे एक सीट में। फिर से श्वास भरिए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए बीच में। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरिए दाईं ओर जाइए, श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाइए। पुनः श्वास भरिए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। बिल्कुल धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे कर देंगे, बिल्कुल आराम। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे, पाँव में दूरी बनाए रखते हुए। अगला करेंगे हम घुटना संचालन। घुटना संचालन करने के लिए ध्यान रखेंगे जिन्हें घुटनों पे जोर देने को मना किया गया है, जिन्हें आर्थराइटिस की तकलीफ है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधे कर देंगे, हथेलियां जमीन की तरफ। अब धीरे से श्वास भरिए और धीरे से बैठ जाइए जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं। कमर आपकी सीधी, रिलीज। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाएंगे, कमर सीधी, श्वास प्रश्वास निरंतर, रिलीज। एक बार पुनः दोहराएंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, रिलीज। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, धीरे से हाथों को नीचे करेंगे और बिल्कुल आराम से खड़े होंगे। यहाँ खत्म होता है हमारा शीतलीकरण अभ्यास। अब हम यहाँ से योग आसन की शुरुआत करेंगे। योग आसन में सबसे पहला आता है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए पहले ध्यान रखेंगे कि जिन्हें चक्कर आते हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँव पास में करेंगे,
बिल्कुल थोड़ी सी दूरी बनाएंगे पाँव के बीच में। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधे कर दीजिए। हाथों से लॉक बनाइए, फिंगर लॉक। अब उस लॉक को बाहर की ओर खींचिए। अब धीरे से श्वास भरते हुए इस लॉक को ऊपर ले जाएंगे। अब अपनी एड़ियों को भी जमीन से ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ देंगे और श्वास पर श्वास निरंतर रखते हुए अपने आसन को रोकेंगे। पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ, रिलीज। धीरे से एड़ियां जमीन पर, फिर से लॉक सामने, लॉक अंदर और हाथ नीचे। जाने और आने की प्रक्रिया समान। ताड़ासन वृक्ष की तरह, ताड़ की तरह हमारा शरीर होता है। हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव डालता है, कटी भाग की मांसपेशियों में खिंचाव डालता है। बच्चों में खासतौर से उनकी हाइट बढ़ाने में काफी मददगार है। अगला करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन एक बैलेंसिंग पोज है। एक पाँव पे हम अपने पूरे शरीर के भार को बैलेंस करते हैं। शुरू करने के लिए अपने दाएं पाँव को बिल्कुल धीरे से अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए अपनी बाईं जंघा पर टिकाएंगे। जितना ऊपर टिका सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए गुदामूल के पास। अब धीरे से साइड से हाथ ऊपर उठाते हुए, हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। सामने देखते हुए एक टक नजर रखते हुए कॉन्सेंट्रेट एट वन पॉइंट एंड होल्ड, रिलीज। बिल्कुल धीरे से फिर से साइड से हाथ खोलते हुए हाथ नीचे, अपने हाथ से पाँव को नीचे कर देंगे और आराम। इसी प्रक्रिया को बाएं पाँव से दोहराएंगे। बिल्कुल धीरे से अपने बाएं पाँव को उठाते हुए दाएं जंघा पर टिकाएंगे, गुदामूल के पास। जितना ऊपर रखेंगे उतना बैलेंस होगा। साइड से ही हाथ उठाते हुए ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाते हुए अपने आसन को रोकेंगे। सामने एक टक नजर रखते हुए रोकने की कोशिश कीजिए, रिलीज। बिल्कुल धीरे से साइड से ही हाथ खोलते हुए हाथों को नीचे करिए, पाँव बाहर निकालिए और आराम। वृक्षासन बैलेंसिंग पोज मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है, मन को शांत करता है, मांसपेशियों में खिंचाव डालता है, हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगला करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन एक आगे झुकने वाला आसन है। मेरुदंड को आगे की ओर लचीला बनाता है। तो जिन्हें आगे झुकने को मना किया गया है, जिन्हें स्लिप डिस्क की तकलीफ है या उदर संबंधी कोई सर्जरी हुई है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँव पास में लाइए, दोनों हाथ साइड में। धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ सामने की ओर से ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर पूरा खींचेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, सामने जाते हुए, सामने देखते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपने दोनों हाथों को पंजों के पास रख लेंगे। रख सकते हैं तो कोशिश करेंगे, नहीं पहुंचते हैं तो जहां तक गए हैं वहां रोक के रखिए, रिलीज। बिल्कुल धीरे से ऊपर आ जाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाके पूरा खींचेंगे पीछे की ओर और धीरे से आपके दोनों हाथ सामने की ओर से ही नीचे। जाने और आने की प्रक्रिया समान। पादहस्तासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। मेरुदंड को आगे की ओर लचीला बनाता है। मेरुदंड को आगे की ओर लचीला बनाता है। उदर संबंधी पेट के निचले हिस्से पे जोर डालता है, पाँव की मांसपेशियों में खिंचाव डालता है। अगला करेंगे हम अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में शुरू करने के लिए अपने दोनों हाथों को बिल्कुल आराम से कमर पर रख देंगे। जिन्हें चक्कर आते हैं वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करिए, श्वास भरिए, अपनी कोहनियों को भी अंदर कर लीजिए और गर्दन पीछे की ओर झुकाइए, कमर भी पीछे की ओर, छाती में फैलाव, गर्दन पीछे, कमर में बैकवर्ड आर्क, श्वास पर श्वास निरंतर, रिलीज। धीरे से गर्दन सीधी,
कोहनियाँ सीधी, हाथ नीचे कर देंगे, बिल्कुल आराम। अर्थ चक्रासन एक बैकवर्ड बेंडिंग पोज, मेरुदंड को पीछे की ओर लचीला करता है। नेक, गले संबंधी कोई रोग उनके लिए लाभदायक है और पीछे सर्वाइकल की जो दिक्कत है उनके लिए भी काफी लाभदायक है। अगला करेंगे हम त्रिकोणासन ट्रायंगुलर पोज। ध्यान रखेंगे जिन्हें सियाटिका का दर्द रहता है तो हार्ट पेशेंट्स है वो इस अगले आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँव में क्षमता अनुसार दूरी बनाएंगे। जितना खोल सकते हैं अपने पाँव को कोशिश करिए। क्षमता अनुसार दूरी, अपने दोनों हाथ साइड में खोलेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ। दाएं ओर से शुरू करने के लिए अपने दाएं पंजे को बाहर निकालेंगे। दाएं पंजा बाहर और धीरे से श्वास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर नीचे की तरफ जाएंगे। अपनी हथेली को जमीन पर टिका सकते हैं तो कोशिश कीजिए, नहीं तो टखने के जोड़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए और वहां तक भी नहीं पहुंचते हैं जहां जाते हैं वहां रोक के रखिए। श्वास प्रश्वास निरंतर, रिलीज। बिल्कुल धीरे से फिर से ऊपर आ जाएंगे, अपने पंजे को सीधा करेंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे हम बाईं ओर। बाईं ओर करने के लिए अपने बाएं पंजे को बाहर निकाल देंगे। शुरू करेंगे, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे नीचे की ओर। अपने हाथ को पंजे के पास जमीन पर टिका देंगे। नहीं पहुंचते हैं तो टखने के जोड़ को पकड़ सकते हैं। श्वास प्रश्वास को निरंतर रखेंगे, रिलीज। धीरे से फिर से ऊपर आ जाएंगे, पंजा सीधा करेंगे, हाथ नीचे करेंगे, पाँव की दूरी कम करेंगे और बिल्कुल आराम से अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, बिल्कुल आराम। अगले आसन हमारे बैठने वाले आसन। बैठने वाले आसनों के लिए जिन्हें घुटनों में तकलीफ रहती है वो आराम से नीचे बैठ जाइए, हमारी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों हाथ पहले सामने की ओर सीधे करिए, पाँव पास में। अपना दायां घुटना जमीन पर टिकाएंगे, दायां घुटना जमीन पर, राइट नी ऑन द ग्राउंड। धीरे से बायां पाँव भी हाथ नीचे कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को अपनी दाईं ओर रख दीजिए, राइट साइड, बोथ द हैंड्स, दोनों हाथ दाईं तरफ और बाईं ओर से पाँव को बाहर निकालते हुए बिल्कुल सीधा बैठेंगे। बैठने की प्रक्रिया, आवाज नहीं। That was a systematic way to sit down. बिल्कुल आराम से बैठेंगे। अगला करेंगे हम भद्रासन। भद्रासन में ध्यान रखिए जिन्हें सियाटिका का दर्द रहता है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अपने दाएं पाँव को लेंगे, अपने दाएं पाँव को अंदर की ओर लेते हुए घुटना जमीन की तरफ रखिए। भद्रासन के लिए दायां पाँव अंदर, बायां पाँव भी अंदर और दोनों पाँव के तलवों को मिला लेंगे। अपने हाथों से फिंगर लॉक बनाएंगे और उन पंजों को पकड़ेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास प्रश्वास निरंतर, ब्रीदिंग्स रेगुलर, चेस्ट में फैलाव, स्पाइन स्ट्रेट। अपनी जंघाओं की मांसपेशियों में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। भद्रासन बटरफ्लाई पोज, रिलीज। बिल्कुल धीरे से पाँव सीधे कर दीजिए और बिल्कुल आराम से बैठेंगे। भद्रासन जंघाओं की मांसपेशियों में खिंचाव डालता है, घुटनों के लिए लाभदायक है और खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए ये काफी लाभदायक आसन है। अगले 2-3 आसन हम करेंगे वज्रासन में। तो जिन्हें अत्यधिक दर्द है घुटनों में, जिन्हें अत्यधिक दर्द रहता है घुटनों में, वो इन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँव पास में कर दीजिए, अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। दोनों हाथ दाईं ओर रख दीजिए और बाईं ओर से पाँव समेटते हुए उन पाँव पे बैठ जाएंगे। वज्रासन। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है
हमारे मेरुदंड को लंबे समय तक सीधा रखने में मददगार है। यहाँ से शुरू करेंगे हम अर्ध उष्ट्रासन से। अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पे खड़े होंगे। अपने घुटनों में थोड़ी दूरी बनाएंगे, पीछे पंजों में दूरी। जिनकी उदर संबंधी कोई सर्जरी हुई है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिन्हें चक्कर आते हैं पीछे झुकने में वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों हाथ पीछे अपने नितंबों पर रख देंगे। नितंबों को सपोर्ट करेंगे पीछे की ओर। धीरे से श्वास भरते हुए अपनी कोहनियों को अंदर रखते हुए गर्दन पीछे की ओर झुकाएंगे। कमर पीछे, गर्दन पीछे, बैलेंस करते हुए अपने आसन को रोकिए। क्षमता अनुसार श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज। धीरे से गर्दन और कमर सीधी, हाथों को नीचे कर दीजिए और आराम। बिल्कुल आराम से इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। अगला करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे मेरुदंड को अत्यधिक झुकाता है, तो जो कर सकते हैं वही इसका अभ्यास करेंगे। उसके लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधे कर लीजिए। 1 बाय 1 शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना दायां हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए अपनी दाईं एड़ी पे रख देंगे। बाईं ओर से बायां हाथ ले जाते हुए बाईं एड़ी पर, गर्दन पीछे, कमर आगे, आपकी पिंडली और थाई में 90 डिग्री का एंगल। रिलीज। 1 बाय 1 बायां हाथ, दायां हाथ, हाथ नीचे और बैठेंगे वज्रासन में ही। उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन दोनों ही पीछे झुकने वाला आसन है। मेरुदंड को पीछे की ओर लचीला बनाते हैं, छाती में फैलाव डालते हैं, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मददगार है, सर्वाइकल के रोगों के लिए काफी मददगार है और कमर दर्द में भी मददगार है। अगला करेंगे हम शशांक आसन, जो एक आगे झुकने वाला आसन है हमारे मेरुदंड को फिर से सामान्य स्थिति पे लाने के लिए। उसके लिए इसी स्थिति में अपने दोनों घुटनों को आगे से खोल देंगे। जिन्हें सीआईटी का दर्द रहता है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पांव के बीच जमीन पर रख देंगे। अब यहाँ से श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे रगड़ते हुए बिल्कुल आगे ले जाएंगे। पीछे नितंब आपके बटक्स नहीं उठेंगे। अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास प्रश्वास निरंतर। हाथ खींचे हुए बटक्स आपकी पीढ़ी को छूते हुए। रिलीज। बिल्कुल धीरे से हाथों को खींचते हुए पीछे की ओर इसी स्थिति में बैठेंगे। अगला करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए वही दोनों घुटनों में दूरी बनाए रखेंगे। आगे से शुरू करेंगे अपने दाएं हाथ से। अपने दायां हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे, राइट हैंड ऊपर, उसे गर्दन के पीछे से ले जाते हुए अपने बाएं कंधे पर रख देंगे। अब दायां हाथ उठाएंगे और उसे भी पीछे से ले जाते हुए कंधे पे। कोहनियां दोनों आसमान की तरफ, छाती में फैलाव, श्वास प्रश्वास निरंतर। सामने की ओर गर्दन रखते हुए छाती में फैलाव को महसूस करते हुए कोहनियां आसमान की तरफ एंड रिलीज। 1 बाय 1 पहले बायां हाथ, फिर दायां हाथ, हाथ नीचे, दोनों घुटने पास में करेंगे। वही प्रक्रिया आसन छोड़ने की। दोनों हाथों को दाईं और बाईं ओर से अपने पांव बाहर निकाल देंगे और बिल्कुल आराम से बैठेंगे। दोनों पांव में दूरी बना दीजिए, हाथ पीछे की ओर रख दीजिए, गर्दन पीछे। शशांक आसन आगे झुकने वाला आसन है। मेरुदंड को वापस सामान्य स्थिति में लाने में मददगार है। जंघाओं की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, मस्तिष्क की तरफ खून का संचार पूर्ण रूप से होता है। बिल्कुल आराम, पाँव में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं। धीरे से पाँव पास कर आएंगे, हाथ साइड में,
उंगलियां आगे की तरफ, दोनों हाथ जमीन पर बटक्स के पास, कंधे आपके ढीले, कंधों पे जोर नहीं आएगा। अगला करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन एक ट्विस्टिंग पोस्चर है। शुरू करने के लिए इससे पहले ध्यान रखेंगे सियाटिका दर्द वाले, उदर संबंधी किसी की सर्जरी हुई है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अपने दाएं पांव को मोड़ेंगे घुटना आसमान की तरफ। अब अपना दायां हाथ भी पीछे टिकाएंगे शरीर के पास। अब धीरे से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हुए उस घुटने को क्रॉस करते हुए अपने एंकल जॉइंट टखने के जोड़ को पकड़ेंगे, गर्दन पीछे। श्वास प्रश्वास निरंतर। कोशिश कीजिए कि आपके दोनों कंधे और घुटना तीनों एक सीध में। रिलीज। पहले गर्दन आगे, क्रॉस करा हुआ हाथ सीधा, पांव सीधा और इसी तरह बैठेंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे बाएं पांव से। अपने बाएं पांव के घुटने को मोड़ेंगे, बायां हाथ की जमीन पर टिकाएंगे पीछे की ओर शरीर के पास। अब दायां हाथ ऊपर उठाते हुए उस घुटने को क्रॉस करते हुए अपने टखने के जोड़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ पाते हैं तो जहां तक ट्विस्ट हुआ है वहीं तक जाके रोक के रखिए। दोनों कंधे और घुटना तीनों एक सीध में। श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज। तेज से गर्दन सीधी, हाथ क्रॉस करा हुआ सीधा, पांव सीधा और बिल्कुल आराम से बैठेंगे, बिल्कुल आराम। वक्रासन एक ट्विस्टिंग पोस्चर है, आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करता है, उसे फ्लेक्सिबल लचीला बनाता है। पाँव को मोड़कर करने से हमारे उदर संबंधी नीचे जो विकार है वो दूर होते हैं। स्पेशली मधुमेह के लोगों के लिए भी काफी लाभदायक है। अब हम करेंगे शुरुआत पेट के बल लेटने वाले आसनों की। उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे हार्ट पेशेंट्स, लो बीपी पेशेंट्स स्पेशली एंड प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं इन आसनों का अभ्यास नहीं करेगी। शुरू करने के लिए दोनों पांव पास में करिए, दोनों हाथ साइड में कर लीजिए। वही प्रक्रिया पांव को समेटने की, दोनों हाथों को साइड में दाईं तरफ, पांव अंदर की तरफ। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे और पांव पीछे की ओर खोल देंगे और रिलैक्स करेंगे मकरासन में। मकरासन होता है अपने तो आवाज नहीं, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे और आपका माथा उन हाथों के ऊपर, अपने दोनों पांव पीछे से खुले हुए, एड़ियां अंदर की तरफ और पंजे बाहर। शुरू करेंगे हम भुजंगासन से। भुजंगासन का पहला चरण, उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पांव पास में लाएंगे, अपने दोनों हाथ साइड में अपने चेहरे के पास रख देंगे। आपके दोनों हाथ साइड में चेहरे के पास। आपकी कोहनियां जमीन पर रहेगी, शरीर से चिपकी हुई। कोहनियां जमीन पर शरीर से चिपकी हुई। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। इतना ही उठना है कि आपकी नाभि जमीन को छू रहे। गर्दन में पूरा खिंचाव ऊपर की ओर देखने की कोशिश कीजिए। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसका दूसरा चरण, अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर दीजिए, कोहनियां स्वतः ऊपर आ जाएगी। थोड़ा हाथों को पीछे खींचेंगे, कोहनियां ऊपर की ओर, ठुड्डी जमीन पर। अब धीरे से श्वास करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, पीछे पांव मिले हुए रखिए। श्वास छोड़ दीजिए, श्वास प्रश्वास निरंतर रखिए। आपकी नाभि जमीन पर, नाभि जमीन को छुएगी। गर्दन में खिंचाव। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे और बिल्कुल आराम। रिलैक्स करेंगे मकरासन में। मकरासन दोनों हाथ क्रॉस करते हुए रखेंगे और दोनों आपका माथा उनके ऊपर।
भुजंगासन मेरुदंड को पीछे की ओर लचीला बनाता है, कमर दर्द कम करने में सहायक है, छाती में फैलाव डालता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, पेट के निचले हिस्से पे जोर डालता है, महिलाओं के लिए खासतौर से काफी लाभदायक है। अगला करेंगे हम शलभासन। शलभासन के लिए फिर से आपके दोनों पांव पास में, दोनों हाथ साइड में, हाथ सीधे नितंबों तक जमीन पर रखेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी में ध्यान रखिए अंगूठा अंदर की तरफ। अब दोनों मुट्ठियों को अपनी जंघाओं के नीचे रखेंगे। आपकी ठुड्डी जमीन पर, चिन ऑन द ग्राउंड। शुरू करेंगे बिल्कुल धीरे से अपने दोनों पांव जमीन से ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधे, घुटने नहीं मोड़ने हैं और रुकिए। श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाइए, हाथों को बाहर निकालिए और आराम, बिल्कुल आराम। शलभासन पीछे कमर के नीचे हिस्से पे एंड पॉइंट पे जोर डालता है, घुटने के आसपास, कटी भाग के आसपास, जंघाओं के आसपास की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मददगार है, बिल्कुल आराम। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को फिर से साइड पास में करेंगे और दोनों पांव पास में। दाईं हाथ को सामने की ओर सीधा रख देंगे, अपने राइट हैंड को सामने की ओर सीधा रख दीजिए। बाईं उसी तरफ से करवट लेते हुए, दाईं ओर से भी करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। अब हम करेंगे पीठ के बल वाले करने वाले आसन। पाँव मिला के रखिए, आवाज नहीं। अगला करेंगे हम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने से पहले ध्यान रखिए अत्यधिक कमर दर्द वाले लोग, हार्ट पेशेंट्स इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए दोनों पाँव पास में, दोनों हाथ साइड में। अपने दोनों पाँव को मोड़ेंगे घुटने आसमान की तरफ। अपने पाँव को जितना अंदर रख सकते हैं कोशिश कीजिए। अपने दोनों घुटनों में दूरी बनाएंगे, कंधे जितनी, नीचे पंजों में दूरी। अपने दोनों हाथों से टखने के जोड़ों को पकड़ लेंगे, एंकल जॉइंट्स, टखने के जोड़। नहीं पकड़ सकते हैं तो सीधे रखिए जमीन पर। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने नितंबों को, अपने बटक्स को जमीन से ऊपर उठाएंगे, शरीर का मध्य भाग ऊपर। श्वास प्रश्वास निरंतर। आपकी ठुड्डी कॉलर बोन के टच, कमर में बैकवर्ड आर्क, छाती में फैलाव। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे आ जाएंगे, पाँव सीधे करेंगे और बिल्कुल आराम। रिलैक्स इन शलभासन। सेतुबंध आसन कमर में बैकवर्ड आर्क करता है, चेस्ट को फैला देता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, बिल्कुल आराम। अगला करेंगे हम उत्तान पादासन। उसके लिए अपने दोनों पाँव पास में करेंगे, दोनों हाथ साइड में। बिल्कुल धीरे से अपने दोनों पाँव बिल्कुल सीधे जमीन से ऊपर उठाएंगे, थोड़े से 30 डिग्री कोण तक, जमीन से बिल्कुल थोड़े उठे हुए आपके पाँव। पेट की मांसपेशियों में जोर। रिलीज। बिल्कुल धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, बिल्कुल आराम। उत्तान पादासन पेट की मांसपेशियों पर जोर डालता है। अगला करेंगे हम अर्ध हलासन। वही प्रक्रिया है, बिल्कुल धीरे धीरे मेरे साथ शुरू करेंगे। पाँव पास में, हाथ साइड में। शुरू करेंगे श्वास भरते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे अपने दोनों पाँव बिल्कुल सीधे जमीन से ऊपर उठाएंगे और 90 डिग्री एंगल पर रोकेंगे। पंजे आसमान की तरफ खिंचे हुए, पेट की मांसपेशियों पर जोर, जंघाओं की मांसपेशियों पर जोर एंड रिलीज।
बिल्कुल धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों पे कंट्रोल रखते हुए अपने दोनों पांव नीचे ले आएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। बिल्कुल आराम करेंगे। उत्तान पादासन और अर्ध आसन दोनों ही आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, पेट की अत्यधिक चर्बी को कम करने में मददगार हैं। बिल्कुल आराम। अगला करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में ध्यान रखेंगे कि जिनकी उदर संबंधी कोई सर्जरी हुई है या सियाटिका दर्द वाले पेशेंट्स हैं, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अपने दोनों पांव पास मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, अपने दोनों पांव को मोड़ेंगे घुटने आसमान की तरफ। अब दोनों पांव को जमीन से उठा लेंगे, जंघाओं को लाएंगे अपने चेस्ट के पास, हाथों से लॉक बनाएंगे, अपने पांव को अंदर की ओर दबाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। बाकी के लोग धीरे धीरे गर्दन उठाते हुए अपना माथा या अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करेंगे। पंजे बाहर की ओर, कंधे ढीले, श्वास प्रश्वास निरंतर। रिलीज। बिल्कुल धीरे से सिर नीचे, लॉक छोड़ेंगे, पाँव नीचे और आराम। बिल्कुल आराम। शव आसन में आराम करेंगे। श्वासों को सामान्य करने की कोशिश कीजिए। आपकी श्वासें पूरी तरह से सामान्य है। पवन मुक्त आसन पेट के निचले के हिस्से पे जोर डालता है, पाचन शक्ति को क्रियाशील करता है, कब्जियत की तकलीफ दूर करने में मददगार है, वात संबंधी रोगों के लिए मददगार है। पाँव पास में करेंगे, हाथ साइड में, दाएं हाथ को ऊपर की ओर से ले जाते हुए पीछे रख देंगे। उसी तरह से करवट लेते हुए बैठने की स्थिति पे आएंगे, सामने की तरफ। करवट लेते हुए बैठने की स्थिति पे आएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। जिस आसन में आप 10-15 मिनट आराम से बैठ सकें, उस आसन का चुनाव करेंगे। अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा तर्जनी अंगुली और अंगूठा इसका टिप मिलाते हुए अपने घुटने पर रखेंगे, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, कमर सीधी, आंखें बंद। आपका ध्यान श्वासों के ऊपर। यहाँ से हम श्वसन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम कपालभाति से। तो हाई बीपी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स जिन्हें चक्कर आते हैं, मिर्गी, एपिलेप्सी की तकलीफ है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करेंगे 30 चक्र कपालभाति। सिर्फ धक्के से आपको नासिकाओं से श्वासों को छोड़ना है, वो भरेगा अपने आप। उस धक्के को अपने पेट पे महसूस करते हुए करेंगे। कपालभाति 30 चक्र। सिर्फ धक्के के साथ श्वास बाहर दोनों नासिकाओं से। अगर किसी भी तरह के अंदर नकारात्मक दबाव आता है तो गहरी श्वास भरते हुए और उसे छोड़ते हुए पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। रिलीज। एक गहरी श्वास अंदर और बाहर। एक बार पुनः दोहराएंगे कपालभाति 30 चक्र। सिर्फ उस धक्के को अपने पेट पर महसूस कीजिए। तो नासिकाओं से श्वास बाहर। कपालभाति कपाल का शुद्धिकरण, कफ दोष से निवृत्ति, मन शांत, मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है। रिलीज। धीरे से श्वास अंदर और बाहर। कमर सबकी सीधी। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी श्वासों की प्रक्रिया करते हैं, आपके आंतरिक अंगों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। अगला करेंगे हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम।
उसके लिए अपने दाएं हाथ का चुनाव करेंगे, राइट हैंड। दायां हाथ, दायां अंगूठा और दाईं नासिका, अपनी दाईं नासिका को बंद कर देंगे। बाईं से श्वास अंदर, उसे बंद कर देंगे। दाईं से श्वास बाहर। अब दाईं से ही श्वास भरेंगे, उसे बंद कर देंगे बड़ा भाई। और बाईं से श्वास बाहर। बड़ा किसी फिर से बाईं से भी श्वास लेंगे, उसे बंद कर देंगे और दाईं से श्वास बाहर। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए अभ्यास कीजिए। ध्यान इस बात का रखना है कि जिस नासिका से आप छोड़ रहे हैं, फिर से श्वास उसी से भरनी है। इस प्रक्रिया का अनुपात 1:2, 1:2, यानी जितनी श्वास भरते हैं उसका 2 गुना श्वास बाहर छोड़ेंगे। मन में काउंट करते हुए यदि 1, 2, 3 में श्वास भरती हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में भरी हुई श्वास बाहर छोड़ूंगी। श्वासों की आवाज बाहर नहीं आएगी। बिल्कुल शांत तरीके से प्रसन्न चित्त होकर श्वास प्रश्वास कीजिए। श्वास से आपके शरीर के हर कोने तक पहुंच रही है। अपना चक्र पूरे करने के बाद फिर से अपने हाथ को घुटने पर रखेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएं। बिल्कुल शांत। अनुलोम विलोम मन शांत करता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है, सभी के लिए लाभदायक है। अब शुरू करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शुरू करने से पहले ध्यान रखिए कि जिन्हें कफ संबंधित रोग है, जिन्हें टॉन्सिल्स के रोग है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जुबान को बाहर निकालेंगे, उसे नलीनुमा बनाएंगे पाइप की तरह। अब उस नलीनुमा जुबान से श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास को अंदर भरने के बाद जुबान अंदर, मुंह बंद और अपनी चिन को कॉलर बोन के सटाएंगे, ज़्यादा अंदर बंद। श्वासों को अंदर रोकेंगे, कमर सीधी, धीरे से गर्दन ऊपर करेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। जुबान बाहर, नलीनुमा बनाएंगे, उससे श्वास भरेंगे। श्वास भरने के बाद जुबान अंदर, मुंह बंद, ठुड्डी कॉलर बोन की टच करेंगे, चार अंदर बंद। क्षमता अनुसार रोकिए। धीरे से फिर से गर्दन ऊपर, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। एक बार पुनः करेंगे। जुबान बाहर, नलीनुमा बनाइए। अब उसी से श्वास भरिए। श्वास भरने के बाद जुबान अंदर, मुंह बंद, चिन कॉलर बोन के टच करेंगे, छाती ऊपर की ओर। क्षमता अनुसार श्वास रोकेंगे, धीरे से गर्दन ऊपर करेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता देता है, ठंडक प्रदान करता है, भूख प्यास नियंत्रण करने में मददगार है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। बिल्कुल शांत। अगला करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द की उत्पत्ति हुई है भ्रमर से और भ्रमर शब्द का अर्थ होता है भंवरा। इस प्राणायाम में हम भ्रमर की कुंजन की तरह अपने कंठ से आवाज निकालते हैं। प्रक्रिया के दौरान आंखें बंद रहती है, कान बंद रहती है, नाक से श्वसन किया जाता है और कंठ से म की ध्वनि निकालते हुए अभ्यास किया जाता है। 3 चक्र भ्रामरी प्राणायाम। तर्जनी अंगुली भौं के ऊपर रखेंगे, इंडेक्स फिंगर अबव द आईब्रोज। रेस्ट 3, बाकी के 3 अपनी आंखों पर रखिए और अपने अंगूठों से अपने कानों को पूर्णतः बंद कर देंगे। 3 चक्र शुरू करेंगे। गहरी श्वास अंदर भरिए
और म की ध्वनि लंबे खींचते हुए इसका अभ्यास कीजिए। म की ध्वनि को खींचते हुए, म की ध्वनि को बाहर की ओर पूरा खींचते हुए अभ्यास करेंगे। 3 चक्र भ्रामरी प्राणायाम। नासिकाओं से श्वास अंदर और कंठ से म की आवाज निकालते हुए आपकी श्वास बाहर। भ्रामरी प्राणायाम एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है, मन को शांत करता है, आपके हृदय को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनके 3 चक्र पूरे हो चुके हैं वो बिल्कुल धीरे से अपने हाथों को नीचे करेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाए बैठेंगे, आंखें सबकी बंद, आंखें पूर्णतः बंद रखेंगे, बिल्कुल शांत। अपने मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश कीजिए। आपका सारा ध्यान आपके शरीर के ऊपर, अपने ध्यान को अपने शरीर पे लाने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाइए और महसूस करिए कि जो आसन करते वक्त, शीतलीकरण करते वक्त जो श्वासें बढ़ गई थी वो अब धीरे धीरे सामान्य जा रही है। अपने मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। माइंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड। जो भी विचार दिमाग में आते हैं उन्हें आने दीजिए और जो भी विचार जाते हैं उन्हें जाने दीजिए। किसी को भी पकड़िए नहीं। अंदर किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं। अपने सामने उगते हुए सूरज को देखने की कोशिश करेंगे। महसूस करिए उन सूर्य की किरणों को अपनी आंखों के सामने। महसूस करिए कि वो किरणें आपके भूमध्य से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। सूर्य की किरणें भूमध्य से आपके शरीर के अंदर, आपका माथा प्रकाशवान तेजयुक्त। महसूस करिए कि जिस प्रकार सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, आपके भूमध्य से भी वही प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को मिल रहा है। आपका शरीर एक सकारात्मक ऊर्जा युक्त हो चुका है। अपने आप को देखने की कोशिश करिए। चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सामान्य। धीरे से गहरी श्वास अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ देंगे। एक गहरी श्वास अंदर और बाहर। इस संकल्प के साथ इस योग सत्र का समापन करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब मेरे साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मनोस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम
संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। अब मेरे साथ शांति पाठ दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति शांति। हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को मलेंगे ऊपर की ओर, उनमें ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, अपनी हथेलियों को गर्म करेंगे, आंखें सबकी बंद। अब धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख देंगे। सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा शरीर में उत्पन्न हुई, अपनी आंखों की ओर से अपने शरीर को देंगे। धीरे से सामने की ओर हाथों को जोड़ेंगे, नमस्कार मुद्रा। अपने ईश्वर की छवि को सामने देखने की कोशिश करेंगे और उसे याद करते हुए बिल्कुल धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका अभी पूरा प्रोटोकॉल का अभ्यास रहा है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम का संचालन मौलाना विश्वविद्यालय की PhD